हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर की वीडियो यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है, मैप के साथ यहाँ पे डालता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं उसको बताता हूँ, डिटेल बताता हूँ और मैप दिखाते हुए चलता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 जून 2023 से संबंधित जो करंट अफेयर उसको यहाँ पे देखेंगे और CS के CM क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो देर न करते हुए चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो लगातार बने रहिए इस वीडियो में, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दूंगा, ठीक है। तो 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश में केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की गई है? ये यूपी PCS 2023 में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है। यूपी PCS 2023 में पूछा जा चुका प्रश्न है, यानी कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर ओ यारो वीडियो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें करंट अफेयर आपको हेल्प करेगा, पक्का हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका जवाब वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। मैं कुछ यहाँ पे सुधार करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब कल क्लास लिया था तो उसमें मैंने जो निसार है उसका फुल फॉर्म जो बताया था, तो सब तो सही था, नासा भी सही था, लेकिन यहाँ आई से इंडिया नहीं, यहाँ आई से इसरो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सुधार कर दे रहा हूँ, ओके। गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई मतलब नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन किया था, ठीक है, सही जवाब। तो बाकी नासा हो गया, यहाँ पे इसरो रहेगा और सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ओके। तो ये इसका फुल फॉर्म था। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा TOI 4603B या HD 245134B क्या है, ये आपको बताना है। ये जो चर्चा में था ये क्या है अभी हाल ही में? आप क्या एक ड्रोन है, एक रोबोट है, एक सैटेलाइट है या एक एक्सोप्लैनेट है? तो आप तस्वीर देख के तो समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये एक एक्सो प्लैनेट है और इसकी खोज अभी जल्दी की गई है, वो भी भारत के द्वारा की गई है। भारत ने इस तरह के 3 एक्सो प्लैनेट खोज चुके हैं, ठीक है, 3 एक्सो प्लैनेट खोज चुके हैं और किसकी मदद से? जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है भारत की अहमदाबाद में, उनके वैज्ञानिकों की मदद से ये खोजा जा चुका है अभी तक 3 एक्सो प्लैनेट, ओके। तो एक्सो प्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट मैं बता देता हूँ, जो हमारा सौर मंडल होता है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, हमारा सौर मंडल दिख रहा है, ओके। इस सौर मंडल से दूर, यानी एक्सो की बात करें, दूर की बात करें, इस सौर मंडल से दूर जो प्लैनेट होते हैं और वो तारा, वहाँ पे कोई एक तारा होता है जिसके वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो ऐसे ग्रह को एक्सो प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रह को एक्सो प्लैनेट कहा जाता है। और कुछ मैं इसके बारे में बता दूं, जो अभी हाल ही में एक्सो प्लैनेट की खोज की गई है उसके बारे में। तो ये जो एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है उसका जो आकार है वो 13 गुना है बृहस्पति से, ठीक है। ये बृहस्पति की लोकेशन है, यहाँ पे सूर्य दिखाई देगा, यहाँ पे बुध, यहाँ पे शुक्र, ये पृथ्वी, मंगल और ये है बृहस्पति। बृहस्पति से वो 13 गुना बड़ा है। हमारा जो सौरमंडल है उसमें बृहस्पति सबसे बड़ा है, लेकिन जिस ग्रह की एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है वो बृहस्पति से भी 13 गुना बड़ा है, ठीक है। अगर जो हमारा सौरमंडल है उसको हम इस तरह से डिजाइन करें, देखिए ये देखिए, तो ये एक सिगार की आकृति लेता है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सौरमंडल की आकृति किस टाइप की हो जाती है, तो एक सिगार की आकृति की तरह ये हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक्सोप्लैनेट के बारे में इसकी बात करें तो ये पृथ्वी से दूरी अगर देखा जाए इसकी, और मान लेते हैं यहाँ पे वो एक्सोप्लैनेट है, तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो 731 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, 731 प्रकाश वर्ष दूर है। और एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर में होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर में। तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है 1 लाइट ईयर में, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में। तो 731 में कितना हो जाएगा? 6.91 इंटू 10⁻15, ओके। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस बात का आप याद रखेंगे कि ये चर्चा में क्यों था। तो ये क्या है? एक्सो प्लैनेट है। आगे चलें तो अगली न्यूज है, ये देखिए, न्यूज में ने भी कवर किया था कि इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू एक्सो प्लैनेट विथ मास 13 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर, ठीक है। ये 13 गुना बड़ा है जुपिटर से, यानी कि बृहस्पति से। अगला न्यूज है कि ये भी स्पेस से ही है, खबरों में रहा 2023, नाम है इसका 2023
13 क्या है, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लिया कि खबरों में रहा या समाचार में चर्चित रहा 2023 FW13 क्या है, क्या ये इसरो की सैटेलाइट है? नहीं। एक नया एप्लीकेशन है? नहीं। एक प्रतियोगिता है? नहीं। पृथ्वी का अर्धचंद्रमा है जिसे क्वासी मून भी कहते हैं, ठीक है, जिसे क्वासी मून भी कहते हैं, तो उसका नाम है ये पृथ्वी का अर्ध चंद्रमा है, ठीक है। अगर मैं ये पृथ्वी का जो अर्ध चंद्रमा है ये है क्या, तो ये एक एस्टेरॉयड है, यानी कि एक क्षुद्र ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह की बेल्ट सौरमंडल में कहाँ पाई जाती है, जो हमारा सौरमंडल है उसमें कहाँ पाई जाती है वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सूर्य है, ये बुध है, ये मंगल है, और ये पृथ्वी है, और ये मार्स है। यानी सॉरी एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ठीक है, मंगल नहीं है, ये शुक्र है, और ये पृथ्वी है, और ये मार्स यानी कि मंगल है, ठीक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इसके बीच एक एस्टेरॉयड की बेल्ट पाई जाती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टान आकार के यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक। कभी कभी ये जो चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते लगाते अपने ही सर्किल से बाहर निकल जाते हैं, अपने सर्किल से बाहर आ जाते हैं, तो पृथ्वी का जो सर्किल होता है उसमें आ जाते हैं और ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये 2023 FW13 है, ये भी पृथ्वी का चक्कर कई हजार वर्षों से लगा रहा है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आने वाले 1500 वर्षों तक ये इसका चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। तो इसका चक्कर ये तो लगा ही रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, साथ ही साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के साथ, ओके। तो इसके बारे में बात करें तो क्वासी मून इसे कहते हैं, इसे पृथ्वी का फेक चंद्रमा भी कहते हैं, इसका पृथ्वी का फेक चंद्रमा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अभी ये 1500 वर्षों तक अभी ज़्यादा चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, न्यू क्वासिमन डिस्कवर न्यू अर्थ हैज बीन ट्रेवलिंग अलोंग साइड आवर प्लैनेट सिंस 100 BC, ठीक है। तो आगे चलें, अगला न्यूज है कि हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो क्या ये 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई? तो इसका सही जवाब होगा 31 मई। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए, ठीक है। आपको पता है कि तंबाकू से लगभग लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल, ठीक है। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व नो टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है 2023 की? तो ग्रो फूड नो टोबैको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप खाद्यान्न का उत्पादन करें, टोबैको का नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में फंगल मेनिंजाइटिस के प्रकोप ने किस देश में दस्तक दी है, ठीक है। तो ये फंगल मेनिंजाइटिस है, तो इसका सही जवाब है क्या मध्य अमेरिकी देशों में या कनाडा में, अमेरिका में या मैक्सिको में? सही जवाब है मैक्सिको में, ठीक है। तो फंगल जो मेनिंजाइटिस है इसका प्रकोप अभी मैक्सिको में देखा गया है, और मैक्सिको में देखा गया तो मैक्सिको की मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है, ठीक है, और इधर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और इधर साउथ अमेरिका महाद्वीप है। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है यहाँ पे मैक्सिको, ठीक है। तो ये रहा मैक्सिको, और ये अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके साउथ में पड़ेगा मैक्सिको, ठीक है। और इन दोनों के बीच एक नदी बहती है जिसे रियो ग्रांडे रिवर कहते हैं, ठीक है। अभी ये भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। तो ये रहा, अगर मैं फंगल मेनिंजाइटिस की बात करूं तो ये क्या होता है मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, फंगल अगर मेनिंजाइटिस होता है तो जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन होता है, फिर ये जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे, ठीक है, ये तो ब्रेन है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है। तो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को एक प्लास्टिक मेम्ब्रेन से ढका गया होता है, मतलब एक बहुत ही पतली प्लास्टिक की एक झिल्ली होती है, ठीक है, एक झिल्ली होती है जिसे हम उसे मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको इस हिस्से को अगर जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये खोपड़ी का हिस्सा है, ठीक है, जो स्कल जिसे बोलते हैं, उसके नीचे होता है मेनिंजाइस, ठीक है, जिसे कहते हैं मेनिंजाइस। ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है यहाँ पे, जो ब्रेन और मेनिंजाइस, जैसे मान लीजिए ये स्कल है, ठीक है, ये स्कल है, ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रेन, ठीक है, बीच में रहता है फ्लूइड, ठीक है। तो ब्रेन और फ्लूइड के बाद होता है स्कल,
तो ब्रेन कहीं स्कल से यानी खोपड़ी से रगड़ ना खाए, यानी कि स्क्रैच ना आए, उसके कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए बीच में रखा जाता है फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है और यहीं पे पाया जाता है एक झिल्ली। ठीक है, तो जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी झिल्ली में जब सूजन आ जाती है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर सेम यहाँ भी मिलेगा आपको रीढ़ की हड्डी के पास भी। तो इसी झिल्ली में जब सूजन आ जाती है तो उसे ही फंगल मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, और ये सूजन सिर्फ फंगस से नहीं हो सकती, ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है। ठीक है, जब इस तरह की सूजन आपको यहाँ पे ब्रेन में या रीढ़ की हड्डी में देखने को मिलेगा तो आपको बहुत ही तेज फीवर होगा। ठीक है, बहुत ही तेज सर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है आपको। ठीक है, धूप से एलर्जी हो सकती है और कुछ भूलने की बीमारी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ये जब ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक चिंता का विषय है और ये आपको देखने को मिल रहा है मैक्सिको में फिर से। ठीक है, तो आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि आईपीएल का 16वां संस्करण, देखिए इसमें कई सारे प्रश्न मिलेंगे आपको आईपीएल से संबंधित। ये आईपीएल का 16वां संस्करण था 2023 में। इसका फाइनल कहाँ खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में पाया जाता है वहाँ पे खेला गया इसका फाइनल। ठीक है, तो आईपीएल के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो क्या पहला आईपीएल 2008 में हुआ था जिसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था? तो सही है। इस बार 5वीं बार सीएसके जीत कर मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली, ये भी सही है। दोनों टीम जैसे मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार आईपीएल जीत चुकी है और सीएसके भी 5 बार आईपीएल जीत चुकी है। इस बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी जो गुजरात जायंट को हराई थी। ठीक है, तीसरा कथन है कि सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप, यानी कि जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है और वो भी शुभमन गिल को दिया गया है जो गुजरात टाइटंस थे, जायंट्स सॉरी बोल दिया था, गुजरात टाइटंस थे। तो सही जवाब है। और वो सर्वाधिक विकेट लेने के लिए जो पर्पल कैप दिया जाता है मोहम्मद शमी को दिया गया है, तो वो भी क्या गुजरात टाइटंस से थे, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका तीनों कथन सही है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेंगे। मैं दिखा दूँ, ये है शुभमन गिल, ठीक है, जिनको ऑरेंज कैप दिया गया है सर्वाधिक रन बनाने के लिए आईपीएल 2023 में, और आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए मोहम्मद शमी को पर्पल कैप दिया गया है। ठीक है, और ये है वो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा गुजरात आपको, यहाँ पे स्टेडियम है जहाँ पे इसका फाइनल मैच खेला गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला बीज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। पहला सीड पार्क बना रहा है, बीज पार्क बनाया जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा कि जब यहाँ पे सीड पार्क बनाया जाएगा तो किसानों को उन्नतशील बीज मिल सकेंगे, प्रोसेस्ड बीज मिल सकेंगे, ज़्यादा दूर उनको जाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी। जब यहाँ पे बन जाएगा तो कम कीमत में ही उनको बीज अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला बीज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी जो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्था अगर आपसे पूछ दे कहाँ है तो वो आपको मिलेगा हैदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे गए थे जो उत्तर प्रदेश किसानों के लिए राजधानी में लखनऊ में राज्य का पहला बीज पार्क बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पार्क बनाने के लिए ये हैदराबाद में, ठीक है, यहाँ के मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के वो गए थे और वहाँ से वो टेक्निक लेके आएंगे और यहाँ पे लखनऊ में वो स्थापित किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो हैदराबाद में आप इसको बताएंगे। ठीक है, आगे चलें। तो देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र किस शहर में बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र, विरासत केंद्र यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तभी तो विरासत के तौर पर रखा जा रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि एयरफोर्स की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हर एक युद्ध में। ठीक है, तो वायुसेना के विरासत केंद्र की स्थापना की बात की जा रही है तो कहाँ पे होगा? तो इसका सही जवाब चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ये बनाया जाएगा केंद्र। ठीक है, अगर वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखिए चंडीगढ़ में बनेगा वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर और रखे जाएंगे विंटेज विमान। ओके, जो विमान फाइट किए हैं, ठीक है, युद्ध में, तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा और जो भारत की सेवा में बहुत ही अहम योगदान दिया है उनको यहाँ पे रखा जाएगा और वायुसेना के इतिहास के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि पानी में चलने वाली पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में की जा रही है, ये आपको बताना है। पानी में यानी कि अंडर वाटर मेट्रो की बात की जा रही है यहाँ पे, तो किस शहर में की जा रही है? तो ये आपको कोलकाता में मिलेगी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये मिलेगा आपको। ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में जो हुगली नदी है उसमें आपको ये मेट्रो सेवा शुरू होते हुए दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल और यहीं पे दिखेगा आपको हुगली। ओके, ये देखिए हिस्टोरिक मोमेंट, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रूट कंप्लीट मेडन रन। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न,
प्रश्न क्या, एक न्यूज की तरफ मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछ देता है कभी कि L69 ग्रुप क्या है, ठीक है, पूछ देता है L69 ग्रुप क्या है, तो आप इसको ये बताएंगे कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो सुधार करने की बात की जा रही है कि उसमें कुछ सुधार किया जाए, सीटें चेंज की जाए, ठीक है, भारत को भी उसका मेंबर बनाया जाए परमानेंट। तो इस तरह के जो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात करने वाले कंट्री हैं, उनकी लिस्ट है, यानी कि उनका एक ग्रुप है जिसे नाम दिया गया L69 ग्रुप, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। एक और न्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आसियान, ठीक है, आसियान का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो अभी तक इसमें 10 मेंबर थे, लेकिन अभी इसका 11वां मेंबर बन गया है। कौन? ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर इसका 11वां मेंबर बन गया, तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना जब हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चले तो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न अभी फिलहाल यहीं तक है। मैं जो अभी प्रश्न पूछा था आपसे कि 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश में केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की गई है, तो इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संबंधी 2023 में यूपीपीसीएस में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओके। तो इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम बैंक नोट से रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटिश राजशाही संबंधी जो भी नोट थे वो उनको हटाया जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी, रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा, ठीक है। इसके साउथ में इधर दिखेगा आपको इंडियन ओशन, इधर दिखेगा प्रशांत महासागर, ये है पपुआ न्यू गिनी जहाँ पे अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यात्रा किए थे, और यहाँ पे दिखेगा आपको कोरल सी, ठीक है, और यह है न्यूजीलैंड। तो ये है उस पहले जो शुरू में प्रश्न पूछा था उसका आंसर, और मैं कल का जवाब दे रहा हूँ। कल मैं प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा, तो इसका भी सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये अनाउंसमेंट किया था किसने? तो ये अनाउंसमेंट किए थे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एल्बनीज, ठीक है। एल्बनीज जो एंथनी एल्बनीज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। तो हमारे प्रधानमंत्री भी कम नहीं है, उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है तुम बनाओगे तो हम भी बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम ब्रिस्बेन में, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रिस्बेन शहर है वहाँ पे एक वाणिज्यिक दूतावास भी यहाँ पे खोला जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ये कंपटीशन या हेटरेट की भावना नहीं है, ये अच्छी पहल है, ठीक है। तो चलते चलते मैं कल के लिए एक प्रश्न आपको छोड़ जाता हूँ। आपको बताना है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और यह भी प्रश्न यूपीपीसी 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। अगर आप इसका जवाब नहीं देते तो मैं कल इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इसका जवाब देने का, ठीक है। तो कल के वीडियो में इसका जवाब दे दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।